आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मशहूर डेयरी गाय कौन सी है? आज हम बात करेंगे जर्सी काऊ के बारे में। एक ऐसी गाय जिसने पूरी दुनिया की डेयरी इंडस्ट्री को बदल दिया। इसका दूध इतना खास क्यों है, इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ और ये भारत जैसे देशों में कितनी फायदेमंद है, आइए आज इस पूरी कहानी को इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देख लिया तो जर्सी गाय के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जर्सी गाय की शुरुआत जर्सी आइलैंड से हुई, जो फ्रांस के नॉर्मैंडे और ब्रिटेनी क्षेत्र के बहुत पास है। रिसर्च बताती है कि जर्सी का जो असली पूर्वज था उसका नाम था बॉस ब्रैकीसेरास, जिसे 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था। बाद में ये यूरोप, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में फैला और क्रॉस ब्रीड के जरिए आज की जर्सी बनी। 1741 में ये यूके पहुंची, तब इसे एल्ड्रीने काऊ कहते थे। 1860 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जर्सी के इतिहास का सबसे सुनहरा दौर रहा। इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया गया। अमेरिका में जर्सी 1657 में पहुंची और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लैटिन अमेरिका में भी 1800 के दशक में जर्सी गाय बहुत लोकप्रिय हुई। इसी के साथ अगर हम इसकी प्योरिटी पर बात करें तो जर्सी आइलैंड पर आज भी 6000 जर्सी गाय है, जिसमें से लगभग 4000 गाय ही दूध देती है। यहाँ एक सख्त कानून बनाया गया। पिछले 150 सालों से कोई बाहरी नस्ल का जो बुल था या गाय थी उसको इंपोर्ट नहीं किया गया, ताकि यहाँ पर कोई मिलावट ना हो। यहाँ की जर्सी जो है वो आज भी उतनी ही प्योर है जितनी प्योर दुनिया में कहीं नहीं। इसीलिए यहाँ पर जहां से शुरुआत हुई जर्सी की, जर्सी आइलैंड से, यहाँ पर 6000 गाय तो है, लेकिन सब की सब 100% प्योर जर्सी ब्रीड है। लेकिन दुनिया के 6 महाद्वीपों में, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में जर्सी का बहुत बड़ा डेयरी बिजनेस मॉडल बन चुका है और बहुत बड़े स्तर पर जर्सी को पाला जाता है। जर्सी आमतौर पर हल्के भूरे रंग की होती है, लेकिन कभी कभी ग्रे या गहरे रंग की भी हो सकती है, जिसे हम मलबरी जर्सी कहते हैं। अगर मलबरी रंग की आपको जर्सी दिखे तो आप ये मत सोचना कि वो प्योर नहीं है, वो प्योर हो सकती है। इसका नाक जो है हमेशा काला होता है और नाक के चारों तरफ हल्का सा सफेद रंग आपको दिखाई देगा। ये असली जर्सी की अच्छी पहचान है। इसका वजन जो है वो 400 से 450 किलो होता है। साइज के अंदर ये एचएफ गाय से छोटी होती है, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत होती है। खास बात यह है कि इसके काले रंग के मजबूत खुर होते हैं और देखा गया है कि इसीलिए इसके खुरों में किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा बीमारी नहीं आती। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें और उसकी क्वालिटी की बात करें तो जर्सी को डेयरी क्वीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका दूध जो है होता भी बहुत ज्यादा है और उसके दूध में जो तत्व होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। 18% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है, 20% के आसपास कैल्शियम, 25 के आसपास बटर फैट होता है। और यही वजह है कि जर्सी गाय जो होती है उसका चीज अच्छा होता है, बटर अच्छा होता है, घी अच्छा होता है, आइसक्रीम जो है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की होती है। अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जर्सी गाय दूसरे ब्रीडर से कहीं ज्यादा जो अच्छी है मिल्क प्रोड्यूस करने में। इंडिया में जर्सी गाय जो है वो क्रॉस ब्रीड के जरिए किसानों को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। क्रॉस ब्रीड इसलिए कि यहाँ पर लगभग क्रॉस ब्रीड के जरिए 15 से 20 लीटर दूध जो है भारत के अंदर मिल रहा है और अच्छा गाढ़ा दूध जो है वो मिल रहा है। अगर हम इसके स्वभाव की और रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो जर्सी गाय जो है ये लगभग बच्चा कंसीव करने का चांस जो है 96% रखती है। किसी भी प्रकार की 96% गायों में दिक्कत नहीं होती। फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होने के कारण जल्दी प्रेग्नेंट होना, ज्यादा बच्चों को जन्म देना, ये इस गाय की खासियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर बचपन में खूंखार है, घूम रही है, उछल कूद कर रही है तो अलग बात है, लेकिन ब्याने के बाद देखा जाता है कि इसका टेम्परामेंट बहुत शांत है। इतनी शांत गाय है कि आप इसके अंदर मिल्किंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका दूध जो है वो निकालने के लिए। उसमें ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं करती। रिसर्च ये भी बताती है कि इसके अडर के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इसे जो थनैला रोग जो है उनकी
ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ ये भी देखा गया कि इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, छोटा साइज होता है, हीट स्ट्रेस को एचएफ के मुकाबले ज्यादा सहन कर लेती है। हालांकि भारतीय देसी गायों के मुकाबले देखें तो कम करेगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एचएफ के मुकाबले जो है काफी अच्छे तरीके से आप जो इसे रख सकते हैं। भारत के जो समुद्री तट के आसपास बहुत ज्यादा हीट वाले एरिया हैं, जिनमें साल भर जो है उमस वाली गर्मी रहती है, वहां पर एचएफ की जगह आप जर्सी ब्रीड को पाल सकते हैं। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें कि बिजनेस स्कोप कैसा है, तो प्रीमियम क्वालिटी का दूध है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस गाय की अगर प्योर ब्रीड मिले तो उसका बहुत ज्यादा दाम मिलता है। जर्सी जो है वो ज्यादा लंबे समय तक ग्रुप के अंदर रह सकती है। इसके जो ग्रुप बना के लोग रखते हैं, यानी इसकी डेयरी अगर आप करते हैं, तो हाई फर्टिलिटी रेट होने के कारण उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा ये होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है पशुओं की बढ़ती रहती है। इसका दूध हाई फैट भी है और इसको जो खाना खिलाते हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। भारत में प्योर जर्सी से ज्यादा क्रॉस ब्रीड जो है उसकी डिमांड है, क्योंकि यहाँ का जो लोकल क्लाइमेट है उसके अंदर जो क्रॉस ब्रीड है वो अच्छे से एडजस्ट कर जाती है और अच्छी यील्ड जो है वो देती है। तो दोस्तों, जर्सी गाय सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि दूध के सोने की खादान है। इतिहास से लेकर आज तक की पूरी डेयरी इंडस्ट्री को इसने बदला है। अगर आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का दूध भी हो, एचएफ की तरीके से नहीं हो कि दूध ज्यादा है लेकिन पतला है, अच्छी क्वालिटी का दूध हो, अच्छी क्वालिटी का घी हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो और विदेशी भी हो, तो आप जर्सी को पाल सकते हैं। जर्सी बहुत ही अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए है। आप में से किस किस के पास जर्सी गाय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई दिक्कत नहीं, अगर क्रॉस ब्रीड है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी साथी आपका नया डेयरी फार्म खोलना चाहे, दूध भी चाहिए जो भारतीय नस्लों में कम पाया जाता है, और एचएफ की तरीके से यह भी ना हो कि फैट बिल्कुल ही नहीं है, तो आप जर्सी को यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजें और देखते रहिए एबीसी इंडिया।